अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 11 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की जो टॉप स्टोरी, टॉप डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन को लेकर है। एक तरफ तो सीज फायर मुआहदा हुआ, दूसरी तरफ मोदी को शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने अपनी जो हाई कमान है फौज की और फिर दाखिली मामलात और खारजी मामलात की, उनके साथ बैठकर मीटिंग की है और यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मज़ीद वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से इसके जवाब में जो जीत की तकरीर कल फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने की है वही वाहिद जवाब है, या फिर ये 12 मई की दोपहर तक जो सीज फायर वाली बात है ये हट जाएगी और दोबारा से हम उसी दोराहे के ऊपर होंगे। दूसरी टॉप स्टोरी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी ने नहीं की कि सेफ्टी रीजन की वजह से इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया है अडियाला जेल से या नहीं किया गया। हमने भी खासतौर पर मैंने मुबैना के लफ्ज़ के साथ ट्वीट किया ताकि मलहूज रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पीका के मामलात ऐसे हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अब क्या मंगल को इमरान खान साहब की जो वकला या सियासतदानों से मुलाकात है वो अडियाला के अंदर अरेंज होगी या कहीं और पर होगी, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सरप्राइज बनकर गिर सकता है सबके ऊपर। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ ट्वीट्स हैं जो देखकर आज मैं दम बखुद रह गया। मैं ये सोच में मुब्तला हो गया हूं कि क्या ऐसे लोगों को भी आइंस्टाइन बनाकर, तज्जिया बनाकार बनाकर न्यूज चैनल पर लगाने वालों को अपनी इज्जत और हुर्मत का भी पास है कि इस तरह के ये लोग ट्वीट्स कर रहे हैं ऐसे मोमेंट के ऊपर जब पूरे सोशल मीडिया ने यकजबान होकर इंडियन बयानिया का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके ऊपर मैंने जरूर बात करनी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। गो के सीज फायर का जो मामला है वो तकरीबन इंप्लीमेंट हो चुका है दोनों तरफ से। भारत ने वॉयलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। गुज़िश्ता शब जो बहावलपुर के बहुत सारे एरियाज हैं वहां पर सियालकोट हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, ड्रोन्स देखे गए हवाओं में, जिसको पाकिस्तान ने ठीक ठाक रिटेलिएट करके उनको रद्द अमल का जो जवाब देना था वो दे दिया। लेकिन अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रंप की पेशकश यानी सालसी पेशकश के बाद जो सीज फायर मुआहदा है ये लॉन्ग टर्म है या ये टाक टू लगी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइश गाह पर एक आला सतह का इजलास बुलाया और इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हैं। और उसमें ये डिसाइड किया जा रहा है, बल्कि मैंने थोड़ी देर पहले एक इंडियन एयरफोर्स का एक ट्वीट पढ़ा है जिसमें वो ये लिखता है कि इंडियन एयरफोर्स ने बाकायदा खुलकर ये कहा कि हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और इसका जवाब हम देते रहेंगे। जो उनकी नज़र में आतंकवाद है उसका जवाब हम देते रहेंगे उनकी नज़र में। तो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है तो सीज फायर किस चीज़ का हुआ है? फिर उससे बढ़कर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि सिंतास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को बाकायदा धमकी दी कि पानियों के ऊपर जंगें हुआ करती हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वो बहाल होगा या इसी के ऊपर पाकिस्तान को इत्तफाक करना पड़ेगा? ये पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने डिसाइड करना है या किया गया होगा या कर लिया है? इस सवाल का जवाब बहरहाल इस वक्त जो है वो जवाब तलब है और इस जवाब को ढूंढना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी शुड रिजाइन इमीडिएटली, ये इंडियन जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही सोल्ड इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सरेंडर्ड, आई डोंट नो व्हाई, वन आस्किंग फॉर हिज रेजिग्नेशन। मोहित चौहान, ये इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो इस वक्त मोदी को शदीद, जर्नलिस्ट भी और सियासतदान भी और एक्टिविस्ट भी, वो मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने सरेंडर किया है और जंग से पीछे हटा है तो इसलिए उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया के अंदर बनी हुई है उसमें भारत ने मुंह की खाई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने खास तौर के ऊपर जो जवाब दिया इंडिया को
उस जवाब के बदले में उसने सरेंडर न सिर्फ किया बल्कि अमन का झंडा लहराया और अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि सीज फायर करवाया जाए। तो अमेरिका ने सीज फायर की बात तो कर दी है, अमेरिका ने एक और बात कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं डोनाल्ड जे ट्रंप का ट्वीट पढ़ रहा था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड unwaveringly powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death of destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I'm proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. ये डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं। आगे सुनिएगा, वो कहते हैं while not even discussed, I'm going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। वो कश्मीर के मामले के ऊपर सलूशन देने के हवाले से भी उन्होंने पेशकश कर दी है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब जो नोबेल अमन इनाम है उसके लिए नॉमिनेट होने के लिए इतनी बड़ी काविशें कर रहे हैं? ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कश्मीर का मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन जिस ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सुहाग रात के ऊपर इंडिया और मोदी को हजीमत का सामना है, आपको लगता है कश्मीर के मामले के ऊपर वो इतना बड़ा सरेंडर करेगा? लेट्स सी आगे फ्यूचर में इसके ऊपर क्या होता है। मैं कुछ इसके ऊपर बयानात देख रहा था इससे पहले कि मैं खान साहब की बात करूं। देखें, इसे कहते हैं नेशनलिज्म, इसे कहते हैं पेट्रियाटिज्म। अलीमा खान साहबा वो कहती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स पर फख्र है। सब लोग जहाज़ों की बात कर रहे हैं, हमारे पायलट्स को भी खराज तहसीन पेश करें जो अल्लाह का नाम लेकर जहाज़ में बैठकर जहाज़ पर निकल जाते हैं। आप देखें ना, एक तरफ रफ़ेल है, तो रफ़ाल के गिरने के ऊपर उनकी कंपनी के शेयर्स डाउन हुए हैं और आइंदा शायद कोई परचेज भी ना करे, या करे तो सोच समझ कर करे। और एक तरफ J-10C है जो इंडियन एयरफोर्स को जिसने तगड़ा जवाब दिया, चाइना मेड एक एयरक्राफ्ट है, उसके शेयर्स बढ़ रहे हैं और उसकी मांग बढ़ रही है क्योंकि पायलट्स तगड़े थे। तो जो पायलट्स तगड़े होते हैं तो फिर ज़ाती अना मुखालफत वो सब एक साइड पर रख दी जाती है। जिस तरह अलीमा खान साहिबा ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तान एयरफोर्स को, ये करना चाहिए था, इट वाज नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ जिस शख्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के मोराल में ज़मीन से लेकर आसमान तक उनका मोराल हाई कर दिया था, उस शख्स का नाम उस वक्त का वज़ीर आज़म इमरान खान है। उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट टार्ट का बाकायदा तौर के ऊपर जो है इजाज़तनामा लिख कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स को और फिर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसका क्रेडिट इमरान खान साहब को बहरहाल जाना चाहिए। मैं ये हारून रशीद साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं, बल्कि सिद्दीक जान के साथ ये बैठे हुए थे, कि जंग के माहौल में अगर इमरान खान तकरीर करता तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लोगों के दिलों में रौनक पैदा हो चुकी होती है, बच्चे झंडे उठाए होते, औरतें दुआएं कर रही होती। इमरान खान लीडर है, ये लीडर है, ये तो उससे डरे हुए हैं। ये किसने कहा है? ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं। जनाब, ये हालात हैं। इन हालात के अंदर अब इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले उठाऊं तो ट्विटर यानी एक्स बगैर VPN के चल रहा था। अल्लाह करे ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि हम दुश्मन को ये बता रहे हैं कि आप अपने मुल्क की टेरिटरी के अंदर जो सोशल मीडिया है उसको बैन कर रहे हो, तो हमें ये बैन नहीं करना चाहिए, हमें इख्तिलाफ राय को मुकद्दम रखना चाहिए। वो तमाम सोशल मीडिया वॉरियर्स जिन्होंने इस मुल्क की अफवाज का मोराल हाई रखते हुए इंडियन बयानिए का यानी नजरियाती फ्रंट्स के ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको आप क्रेडिट ना दें, कम से कम डिसक्रेडिट ना करें। आज मैं नून लीग के सोशल मीडिया से देख रहा था कि ये वाले जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके अकाउंट्स बंद करो, इनकी जायदादें कुर्क करो, उनको दरबाव बर्बाद कर दो। ये चीज़ अब खुदा का वास्ता ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब से मुताल्लिक मैंने जो कल एक ट्वीट किया और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, जिसमें जाहिद फारूक मलिक साहब हैं, शफकत अली डॉन के रिपोर्टर हैं, शाकिर महमूद अवान हैं, इसके अलावा वो कहते हैं ना बहुत सारे और भी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने ये ट्वीट किए। मैंने कम अज़ कम उसमें मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एहतमाल रहता है जब तक कि कन्फर्मेशन ना आए। तो कन्फर्मेशन कहीं से नहीं आई, लेकिन सवाल $1 बिलियन सवाल जो कि सरप्राइज बनकर टूट सकता है बड़े बड़ों के ऊपर, कि अगली मुलाकात इमरान खान साहब की अपने वकला और सियासतदानों और बहनों से मंगल के दिन क्या अडयाला जेल के अंदर होगी या कहीं और पर होगी,
इसका पता वक्त आने पर चल जाएगा। बहरहाल जिन ने भी ये ट्वीट्स किए हैं उनकी एक सर्विस है, वो सर्विस इसलिए क्योंकि अडियाला कुड हैव बीन ए बिग टारगेट एंड सॉफ्ट टारगेट टू द इंडियन मिसाइल्स या फिर इंडियन ड्रोन्स। तो बहुत बेहतर है कि उनकी लोकेशन जो है उस हवाले से डिस्ट्रैक्ट किया गया इंडिया को। ये बहुत अच्छी सर्विस थी मेरे ख्याल में जिन्होंने ये खबर शेयर की है, और अगर ये हकीकत में बदल जाती है तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन ये तय करना अभी बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने क्या किया है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत या बुरी लगती है, इंतहाई माजत और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय फेक न्यूज का मुकाबला जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से किया। हुजरेवाला, हमने गुज़िश्ता 2.5 साल में आपकी भी हर फेक न्यूज का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से किया और हमें इसके ऊपर फख्र है। उम्मीद है कि आप इसको जरूर सराहेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार।